आज इस पवन धरती में शहीद वीर बुद्ध भगत की लगाई के इसी प्रांगण में हम लोग एक दिवसीय सेमिनार या कार्यशाला कहिए पढ़ा पर आयोजन किया हुआ है और इसी संदर्भ में हम लोग चर्चा परिचर्चा शुरू किए हुए हैं। निश्चित रूप से हम कहना चाहूँगा कि ये हमारे लिए शहीद वीर बुद्ध भगत जो लड़ाई लड़े अंग्रेजों के खिलाफ में, सही मायने में पूरे पढ़ा इस क्षेत्र के पढ़ा व्यवस्था को लेके उन्होंने उन लोगों के विरोध बिंगुल फूका था, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसी परिकल्पना को लेके हम हमारी जो पढ़ा व्यवस्था है, हमारी कहिए तो आदिवासियों की आत्मा कहा जाता है पढ़ा व्यवस्था को, क्योंकि सारा आदिवासियों का पढ़ा पर ही जुड़ा हुआ है, चाहे वो सामाजिक हो, धार्मिक हो, सांस्कृतिक हो, सारा चीज पढ़ा पर जुड़ा हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य है कि जब पंचायती राज गठन हुआ और पढ़ा व्यवस्था में जो त्रुटियां हुई और उन पर हमारे पूर्वजों ने ध्यान नहीं दिया, जिसका कारण पढ़ा व्यवस्था को वैल्यू देना धीरे धीरे काम करता गया और नतीजा क्या हुआ कि हम जो आदिवासी हैं, हम बोल रहे हैं कि वे पढ़ा हमारा आदिवासी समाज का आत्मा है, आत्मा को हम बचा पाने में हमको बहुत मुश्किल होने जा रही है। निश्चित रूप से हम कहना चाहेंगे कि पढ़ा व्यवस्था को हम लोग को बचाना है, क्योंकि जितना भी हमारा जो संस्कृति है, धार्मिक है, टोटल पढ़ा व्यवस्था पर जुड़ा हुआ है, चाहे जतरा हो, सिंदरा हो। पहले वक्ता लोग बोल रहे थे, हमारे यहाँ पर प्रोफेसर लोग भी, सभी पढ़ा के तहत हमारा जितने भी गांव होते हैं उस पढ़ा में उनका एक अलग प्रतीक चिन्ह होता है और उसमें पूरा देवी देवताओं से परिपूर्ण रहता है निसंदेह। और वो चाहे जतरा हो, चाहे जितिया हो, चाहे कोई भी पढ़ा के अंदर में जो आदिवासियों का जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है उनको वहाँ पर जो है दिखाया जाता है, स्मरण करके ले जाता है, एक जगह जमा करके उनका जो है कराता है कि हमारा इस पढ़ा का जो क्षेत्र हमारा है वो सही शांतिपूर्वक रहे, सुखद रहे, कल्याण हो, इस तरह का जो है हमारे पूर्वजों ने बनाया है। और मैं डंके की चोट में कहना चाहूंगा, जिस तरह से अभी हमारे भारत देश में तिरंगा झंडा है, इससे पहले जब हमारा देश में तिरंगा झंडा नहीं था, हमारे पूर्वजों ने हमारा गांव में ये जो गांव का प्रतीक झंडा को स्थापित किया, गांव का किया, पढ़ा का किया और इन्हीं सबको देखते हुए देश का झंडा वो उन्होंने किया। तो हम कहेंगे कि भाई जो भी हो, चाहे यहाँ बहुत तर्क वितर्क हुआ है, मैं एक दो क्वेश्चन भी यही प्रोफेसर साहब लोग हैं अभी हैं, हम कहना चाहूँगा कि एक दो जो समस्या है जो आया भी था उन पर हम लोग को बहुत जल्द हम लोग को डिस्कस करना चाहिए और डिस्कस निकलना चाहिए और सबको बताने का कोशिश होना चाहिए। एक तो बोला था, इस सवाल आया था कि फगु और होली, इस पर हम लोग का एक आप लोगों के तरफ से एकदम ये आना चाहिए। उसी तरह सोहराय और दिवाली, उस पर भी आना चाहिए था। और तीसरा हम कहेंगे कि अभी हमारे गांव में, हमारे जितने भी गांव है, सभी गांव में हमारे पूर्वजों ने कुश्ती में ही देवी मंडप या मड़ई का स्थापना किया था हम लोगों के लिए, ताकि उस रास्ता से जो भी जाएगा आएगा उसको नमन करते जाएगा और नमन करते आएगा। अभी भी है और देवी मंडप अतिक्रमण हो रहा है। अभी हमारे ही लोग उसको कहते हैं कि हम लोग का नहीं है, ये चिंता की विषय है। इस पर भी हम लोगों को गौर करने की जरूरत है। इस पर भी हमारा देवी देवता ही खत्म हो जाएगा, हम खत्म हो जाएंगे, वो रहेंगे ही नहीं, तो हम लोग का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा।
तो ये सारी बातें हैं, इसलिए सारी बातें हैं। हमारे हर गांव में गांवा देवती की पूजा होती थी हर महीना, लेकिन आज दुर्भाग्य है कि हमारे गांव में गांवा देवती का पूजा हर महीना नहीं होती है। हमको करने की जरूरत है। हम गांवा देवती का पूजा करेंगे, निश्चित रूप से उस गांव में जितने हम लोग हैं, वहाँ हमारे आदिवासी है, मुसलमान है, जितने कौम के हैं, हम लोग सुखी संपन्न रहेंगे। इसको भी चिंता करने की जरूरत है। तो ज्यादा नहीं बोलते हुए, बहुत ये हो गया है। हमारे जितने भी दूर दराज से आए हुए, हमारे रांची से, गुमला से, लोहरदगा से, बेड़ो से, हमारे जितने मांडर से, जितने भी आए हुए हमारे तमाम समाज के अगुआ पढ़ा प्रेमियों को हम भारी भारी शुभकामना देते हुए आज की सभा की समाप्ति की घोषणा करता हूँ। सबको एक बार बहुत बहुत जोहार, धन्यवाद, जय धर्म।